ಇದು ದಾಲ ಪಂಡ್ಲೆ ಅರ್ಷಣ್ಣ ಈ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ಕು ನಂಗೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं खबर उर्दू, मैं हूं पठान जावेद। नाजरीन, मेरे साथ आज दो खास मेहमान मौजूद हैं जो कर्नाटका से कश्मीर आए हैं। यह है श्रीन जी और यह है जगदीश। इनसे हम बात करेंगे इनकी साइकिलिस्ट के बारे में, वो कश्मीर क्यों आए हैं, क्या कारण था इनको कश्मीर आने का। श्रीन जी, आपसे पहले बात करेंगे, पहले इस राइड के हवाले से मैं बताया, आप जो कर्नाटका से कश्मीर आए। यस, हम एक्चुअली नॉर्मल हम बोलेगा और कोस्टल रीजन टू हमारा नॉर्थ साइड कश्मीर टॉप साइड ऑफ द इंडिया, वो नॉर्मली सारे लोग कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड करेगा। वो हम इसको अलग से सोचा, कर्नाटक हमारा नेटिव प्लेस है, कर्नाटक टू कश्मीर हम राइड किया विद द कॉज, सोशल कॉज, दैट इज़ वन इज़ एनवायरमेंटल एंड वन इज़ अ हेल्थ। ओके, सो वी हैव द टू टैग लाइन्स, गो ग्रीन बिफोर ग्रीन गोस एंड लाइफ इज़ अ गिफ्ट पास इट ऑन। ऐसा दो टैग लाइन और थीम का साथ हमारा राइड चालू हुआ है ऑन अक्टूबर 1 और तो कितने किलोमीटर का ये सफ़र रहा? वो हमारा टोटल है 3500 प्लस किलोमीटर अभी तक कवर किया है। और गुलमर्ग में, श्रीनगर का गुलमर्ग में हमारा राइड को समाप्त किया है। तो एक स्टार्ट कब हुआ और समाप्त कब हुआ? क्या सर? मतलब स्टार्ट आपने कब किया और एंड कब किया? हाँ, स्टार्ट हमारा राइड हुआ है अक्टूबर 1 एंड एंड किया है ऑन अक्टूबर 26। टोटल 26 डेज का राइड है ये पूरा। तो ये बताइए कि जो ये राइड है, क्योंकि दो टैग लाइन्स आपके पास है, गो ग्रीन बिफोर ग्रीन और जो हेल्थ के लाइफ इज अ गिफ्ट पास इट ऑन। तो ये बताइए कि जो एनवायरनमेंट है कैसा लगा आपको, क्योंकि आपने बहुत सारे स्टेट्स को क्रॉस किया, तो पहले उनके हवाले से मैं बताइए कैसा एटमॉस्फेयर और कैसा एनवायरनमेंट आपको देखने को मिला। एक्चुअली पूरा थ्रू आउट इंडिया वी हैव अच्छा से ग्रीनरी है पूरा। अभी क्या है, बहुत जगह में, बहुत स्टेट में डेवलपमेंट का नाम पे बहुत सारा ट्रीज को कट कर रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो हमारा बेसिक नीड है, वो डेवलपमेंट होना ही है। मैं क्या बोल रहे हैं, अभी हम एक घर बना रहे हैं, इसके लिए हम बहुत सारा ट्रीज को कट करेगा और हमारा घर बिल्ड करते हैं एज अ पर्सनली लेने से। हम गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट तो नहीं लेगा, अभी हम पर्सनल, मेरा एक घर बनाना है तो मैं बहुत सारा ट्रीज को कट करेगा और ये वो मेरा घर का प्लान कंप्लीट हो जाएगा ना, बाद में एटलीस्ट मेरा बर्थडे का दिन है ना, उस दिन एक में ट्री को प्लांटेशन करना है और इसको पालन करना है, वो मेरा सोच है। और मैं पूरा जनता को यही बोलेगा, एटलीस्ट इन 1 ईयर वी हैव टू प्लांट वन सिंगल ट्री, देन इंडिया विल बी कंप्लीट ग्रीनरी एंड ग्रीन इंडिया। सो आई यूज्ड टू टेल ऑल द इंडियन सिटीजन दैट इज वी हैव टू प्लांट द ट्री एटलीस्ट इन आवर बर्थडे डे। सो जगदीश, हम बात करें जगदीश, 3500 किलोमीटर का सफ़र आपने यहाँ पर कंप्लीट किया, कश्मीर आए आप और दो टैग लाइन इसके साथ हेल्थ की भी टैग लाइन है। कैसे आप लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपना ऑर्गन डोनेट करें? अभी हमने ऐसे अवेयरनेस बनाया, मतलब हम आने का टाइम पे पूरा हमारा कैंपेन सब रेडी रहता था, मतलब अभी मीटअप का और कहाँ का अवेयरनेस क्रिएट करने बोल के यहाँ पे हम जाके, मतलब जो ऑलरेडी डोनेट किया ऑर्गन और इसके मतलब इसका तरफ क्या मर्जी ने, हाँ, जो ऑलरेडी डोनेट किया है इसका एग्जांपल लेके हम ये उस सब लोगों को बताना था और इससे क्या क्या फ़ायदा होते, मतलब क्या क्या यूज़ होते हैं, ये सबको बता रहा था। ऐसा वाला हम मोटिवेट कर रहा था सबको। तो जिस स्टेट पे आप गए, कैसे आपने लोगों के साथ मुलाकात की, कैसे मीटअप हुए आप लोगों के साथ और क्या लोगों का रुझान रहा आपकी और क्या उन्होंने आपकी बातों को मतलब स्वीकार किया? हाँ, मतलब हम जब बोल रहे थे एग्जाम्पल, सब बहुत इम्प्रेस हो रहा था लोगों ने और बहुत मतलब खुश था, ऐसा ये सब हो सकता है और इसका प्रोसीजर बहुत इजी है बोल के। ये सब होने के बाद, ये सब सुनने के बाद इसका रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा था कि वो भी रेडी है करने के लिए बोल के। बट ऐसे है कि हमको काउंट नहीं ले सकते, क्योंकि अभी ऑर्गन डोनेशन जो हम कर रहे हैं, ये क्या करेगा, मतलब ये क्या करने इतने बंदे को बताने जो इसके साथ ऑलवेज रहते हैं, इसीलिए हमको काउंट नहीं मिले। बट हम तो बोल सकते बहुत सारे बंदों ने ऑलरेडी डोनेट का प्लेज लिया है हमारा राइड के बाद
बाद में। तो कब से आप इन चीज़ों पे काम कर रहे हो, कितना टाइम हुआ आपको इन चीज़ों पे काम करते? एनवायरनमेंट के बारे में मैं और श्रीनिधि ने बहुत मतलब 2-3 साल पहले से राइड कर रहा हूँ कर्नाटक में, और लास्ट ईयर हमने मनाली लद्दाख करदुंगला के होने के बाद हमको एक कॉन्फिडेंस है कि हम हाई एल्टीट्यूड में सर्वे कर सकते हैं राइड इधर भी बोल के। बाद में हमने चैलेंज लिया कि मैंगलोर टू कश्मीर साइकिलिंग करने का। बाद में हमारे एक एनजीओ ने हमारे साथ टाई अप हुआ, वो ऑर्गन डोनेशन के बारे में काम करते हैं। सो हम वी टुक दैट चैलेंज ऑल्सो, लाइक वी टुक दैट मोटिव ऑल्सो टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन ऑर्गन डोनेशन ऑन पीपल। तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे इंडिया का, कैसे आप उसको देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इस पे काम करना है या अभी काम हो चुका है? क्योंकि हाल ही में जो है कोविड-19 के जो महामारी पूरे वर्ल्ड में शुरू हुई थी, तो सब जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिनके पास भी अच्छा था वो भी बैठ गए थे। कैसे हमारी सरकार को इस पे काम करना चाहिए, और क्या लगता है आपको, क्या सरकार काम कर रही है इस पे? सरकार हम अभी जो काम कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं, बट मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी इंडस्ट्री से और सब जो बना रहे उसी जगह के लिए पूरा ट्रीज को कट करके यहाँ पे इंडस्ट्री बना रहे। हमारा रिक्वेस्ट है कि उस तरफ और फॉरेस्ट को भी ये करने, मतलब प्लांटेशन का भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने, कितना जो ट्रीज कट हुए उतना ही प्लांटेशन भी बनाना है सेम टाइम। शरीन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप गुलमर्ग भी गए, क्योंकि अगर हम देखें गुलमर्ग तो वहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया ही है, तो क्या आपको लगा है कि वहाँ पर जो फॉरेस्ट की जो कटाई हुई, जो कटिंग हुई है वहाँ पर ट्रीज़ की, कि वहाँ पर लगे हुए नहीं कुछ, के आपको लगा कि वहाँ पर जिन्होंने काटे फिर नहीं लगाए? हाँ, गुलमर्ग तो एक्चुअली पूरा फॉरेस्ट एरिया है। आई थिंक अभी श्रीनगर में भी बहुत सारा ट्रीज है और गुलमर्ग में भी वो पूरा कंप्लीट ग्रीनरी है। अभी तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारा सारा फ्लोर को कंक्रीट कर रहे हैं और पूरा ब्लॉक कर रहे हैं। इससे हमारा अंतर्जल भी गिर जाएगा, इससे पानी का भी इश्यूज हो सकते हैं। इसके लिए मैं क्या बोल रहे हैं, और मैक्सिमम इन कश्मीर वो कंक्रीट बहुत कम करता है, कम यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट वुडन का फ्लोरिंग ये सभी करते हैं, वो अच्छा चीज़ है। और मैं बोलते हैं, और अभी ऑन द वे बहुत रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके लिए बहुत सारा ट्रीज कट हो रहा है। इसके लिए मैं क्या बोल रहा है, एटलीस्ट आफ्टर दैट वी हैव टू प्लांट मेनी ट्रीज इन कश्मीर। एक्चुअली इन कश्मीर इट इज़ it is almost we observe ना, it is the same type of the trees। जानना चाहेंगे, आपने बहुत सारे स्टेट्स को क्रॉस किया है, तो कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसा माहौल आपको देखने को मिला, और खुसूसन आप कश्मीर में है तो इसके हवाले से भी बताइए। हाँ, मतलब जो एनवायरनमेंट आपने देखा हर एक स्टेट में। हाँ, हर एक स्टेट में। एक्चुअली हमको पहले एक सोच था राजस्थान में मेरा मेन कॉन्सेप्ट है, बाकी सभी ग्रीनरी है। बॉम्बे तो कंप्लीट डेवलपमेंट का ये तो बिजी लाइफ हो गया, और बॉम्बे में इतना ट्रीज तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये तो कंप्लीट कांक्रीट सिटी है मुंबई। और बाद में हम आया गुजरात में, गुजरात दिस कंप्लीट इंडस्ट्रियल एरियाज, और उधर भी हमको पोल्यूशन ज़्यादा मिलेगा। और मेरा सोच था राजस्थान अच्छा नहीं रहेगा, वो तो पूरा डेजर्ट, इट इज़ लाइक अ डेजर्ट। बाद में हमारा सोच बदल गया। एक्चुअली राजस्थान तो इज अ गुड सिटी एंड इट इज़ अ ग्रीनरी सिटी। आई थिंक हाफ ऑफ द सिटी इज ग्रीनरी, हाफ ऑफ राजस्थान इज अ डेजर्ट आई थिंक, एंड पंजाब इज ओके, एंड इन थ्रू आउट द रोड वी सॉ दैट बहुत जगह में डेवलपमेंट्स हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, टिल जम्मू कश्मीर तक पूरा रोड बना रहा है, और बहुत सारा पोल्यूशन है, डस्ट है, और इससे हेल्थ इश्यूज भी आ सकता है। इसके लिए हमारा कितना भी प्रोजेक्ट्स है ना, वो जल्दी क्लोज करना है, और इतना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ट्रीज को प्लांटेशन करना है, और हमारा पूरा इंडिया को ग्रीन इंडिया बनाना है। वो हमारा सोच है और हमारा मोटिव है। दोनों से आपसे एक ही सवाल रहेगा, कश्मीर में आपको लोग कैसे लगे और यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा? हाँ, एक्चुअली कश्मीर में हमारा सोच अलग था, क्योंकि हम सारा स्टेट्स को कवर करके आए ना। उधर क्या होता है, लोग क्या होते हैं, वो दूसरा जगह से टूरिस्ट आए हैं, हम इधर तो कमाना है और पैसा ज़्यादा लेना है, ऐसा सोच में रहते हैं। इट इज़ अ कॉमन, अभी आप साउथ में आने से आपसे भी ज़्यादा पैसा लेगा। और मेरे को इधर अच्छा लगा कश्मीर में क्या है, कश्मीर में हम एक ऑटो वाला से भी बात करने से ना, वो बहुत हमको कंफर्ट जोन में रखता है, और बहुत हेल्पिंग नेचर है, और हमको सारा इन्फॉर्मेशन देगा, इधर किधर स्टे करना है, कैसे, वो सब कुछ बता
करते थे। और कल हम शिकारी राइड गया था इधर दाल लेक में, उधर भी हमको रीज़नेबल प्राइस में और अच्छे से हमको ट्रीट किया है। एज अ हमको ऐसा नहीं फील हुआ हम श्रीनगर में हैं, हम है हमारा साउथ साइड में और उधर ही लोग से कैसे बात करता है ऐसा इंटरेक्शन हुआ है। मेरे को लगता है आई एम कंफर्टेबल इन श्रीनगर। आपसे जानना चाहिए कि कितनी सेफ प्लेस है कश्मीर? क्या आपको लगता है कि जो सुनाई जाता है कश्मीर के बारे में, कश्मीर के लोगों के बारे में, क्या आपको लगा कुछ ऐसा है, कोई गड़बड़ है यहाँ पर? मैं ये बोलने के लिए जाता हूँ, मतलब जो हमारा माइंड सेट है, जो मीडिया ने बोलते हैं और जो न्यूज़पेपर ने बोलते हैं, ये सब नहीं सुनने। मतलब इधर आके एक बार एक्सपीरियंस करना, इधर आके एक्सपीरियंस होने के बाद किसी और को बताना है। इधर आने के बाद हम इधर लाइक वी आर इन जम्मू कश्मीर फॉर 1 वीक एटलीस्ट आई कैन से। लाइक एंटर होने के बाद हम काजीकुंड में था, सना विलेज में था, अभी श्रीनगर में 2-3 दिन से हो, 3 दिन से हो, गुलमर्ग जाके आया, पूरा एक्सप्लोर किया। हमको इधर अभी तक मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, स्टे सब जगह पे मिला, फूड का भी कुछ प्रॉब्लम है, सब लोग बहुत फ्रेंडली है और डाउन टू अर्थ है सब लोग में। तो क्या मैसेज रहेगी आप कश्मीरियों के लिए अपने राइड के हवाले से, क्या मैसेज देंगे आप? मैं उतना ही बोलने के लिए चाहता हूँ, कश्मीर इज़ प्योरली सेफ फॉर ऑल द टूरिस्ट, ऑल द सोलो ट्रैवलर्स, एवरीबडी आई कैन से। आप बताएं आपकी क्या मैसेज रहेगी? हाँ, मैसेज है, हम बहुत लोग डरते हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर आने के लिए, थोड़ा उधर अनकंफर्टेबल फील होगा और सेफ नहीं है, ये लोगों का दिमाग में है। मैं क्या बोलते हैं, हम कश्मीर मस्ट एंड शुड विजिट है, विजिट प्लेस है और इधर का नेचर भी अच्छा है और इधर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारा जगह है और लेक्स है और अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। मैं क्या बोलते हैं, सभी सारा लोग कश्मीर एक बार आना है और इधर का ये कूल वेदर को एंजॉय करना है और फील करना है। और ऑल पीपल शुड कम इन विंटर, आई सजेस्ट। वी कैन फील snowfall or we can enjoy the snowfall here, and we can also interaction with the peoples, and we can taste Kashmiri foods and Kashmiri tradition, and it is a unique tradition and culture in Kashmir. थैंक यू। Thank you. थैंक यू। थैंक यू।